तो अपन पोर्ट मैपिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे थे, राइट। तो मैंने आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट बताया था, एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पोर्ट मैपिंग क्या होता है, राइट। तो देखिए जैसे कि हमारे पास सर ये एक कोई हमारा मशीन होगा जिसे हम लोग होस्ट बोलते हैं, डॉकर होस्ट, राइट। इस पे आपने डॉकर का पैकेज इंस्टॉल कर दिया। अब इसमें जब आपने डॉकर का पैकेज इंस्टॉल किया तो आप मल्टीपल कंटेनर रन करोगे। तो मैंने बोला सर आपने 2-3 कंटेनर इसमें क्रिएट कर दिए, राइट। अब सर ये सारे कंटेनर में क्या है, आपका एप्लीकेशन चल रहा है। जैसे मैंने इसमें बोला ऐप 1 करके चल रहा है आपका, ओके। सेकंड वाले में सर क्या हो रहा है, आपका ऐप 2 के नाम से रन हो रहा है। थर्ड वाले में सर आपका F3 के नाम से रन हो रहा है। तो ये आपने 3 एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दिए, तीनों अलग अलग कंटेनर में चल रहे हैं। अब इस एप्लीकेशन को एक्सेस करना है किसी बंदे को, तो वो इस होस्ट की पब्लिक आईपी को एक्सेस करेगा, राइट। तो मैंने बोला कि ये कुछ उसका पब्लिक आईपी एड्रेस हो गया, और यहाँ पर हमारे यूज़र्स बैठे होंगे, वो अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से, अपने मोबाइल से, जिस भी चीज़ से वो एक्सेस करना चाहते हैं वो यहाँ पर बैठेंगे और क्या करेंगे सर, इसका पब्लिक आईपी हिट करेंगे और उनको एप्लीकेशन एक्सेस होना चाहिए। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी सर, कि ये जो पब्लिक आईपी एड्रेस है वो आपके होस्ट मशीन का है, बोले तो EC2 इंस्टांस का पब्लिक आईपी एड्रेस है। तो ये डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उनकी ट्रैफिक अंदर आएगी और देखेगा कि यहाँ पर सर आपका जो है तो डॉकर कंटेनर 1 2 3 रन हो रहे हैं। तो 3 में से किस कंटेनर का एप्लीकेशन सर्व करना है, कंटेंट सर्व करना है, ये कैसे पता लगेगा? तो इसी केस के लिए हमें क्या करना पड़ता है सर, यहाँ पर पोर्ट मैपिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो पोर्ट मैपिंग करने के लिए हमारे पास यहाँ पर कमांड होती है डॉकर कंटेनर रन -ITD, उसके बाद -P फॉर पोर्ट नंबर। तो मैंने बोला 7897 और पोर्ट 80 को मैप कर रहे हो। बाय डिफ़ॉल्ट आपकी ट्रैफिक कहाँ जाती है सर, पोर्ट 80 पे जाती है, जो कि HTTP होता है। तो वहाँ पर ट्रैफिक जाएगी, तो वहाँ से आपने इस पोर्ट को मैप कर दिया। उसके बाद उबंटू मशीन लिया। अगर आपको शेल प्रोवाइड करवाना तो बिन बैश आप दे सकते हो, अदरवाइज ऑप्शनल, राइट। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब आपका ये होस्ट मशीन जो है सर, अगर मैंने बोला ये EC2 इंस्टांस पे अपन कर रहे हैं, तो इसमें कौन कौन से पोर्ट अलाउ होने चाहिए? पहली चीज़ तो सर आप इस पे कुछ काम करोगे, राइट, लाइक डॉकर वगैरह डिप्लॉय करना, कुछ भी करना, तो इसको 22 पोर्ट के थ्रू एक्सेस करोगे, तभी SSH कर पाओगे आप, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो पोर्ट नंबर 22 अलाउ होना चाहिए। उसके बाद आपका HTTP अलाउ होना चाहिए, बोले तो पोर्ट नंबर 80, क्योंकि सर आपका यहाँ पर जो कंटेंट होगा वो तो मुझे क्या करना है यहाँ पर सर, AWS लॉगिन करके वहाँ पर एक EC2 इंस्टांस डिप्लॉय करना है, राइट। तो यहाँ पर आ गए हम हमारे AWS अकाउंट पे, और यहाँ पर हमने किया सर लॉगिन। तो सर यहाँ पर EC2 सर्विस पे आएंगे और आपको एक EC2 इंस्टांस क्रिएट करना है, राइट। और यहाँ पर इंस्टांसेस पे आते हैं। अगर आपके पास इंस्टांस क्रिएटेड है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो क्रिएट करना है। देखो ये विवेक ऑफिस करके पड़ा हुआ है, एक बार देखते हैं इस पे की पेयर कौन सा अटैच है। ये वाला तो काम का नहीं है मेरा। यहाँ पर डॉकर वाला देखते हैं, डॉकर में कौन सा अटैच है, गेटवे, ठीक है। तो सर मैं क्या करता हूँ, इसी को स्टार्ट करके इसको कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए,
राइट। तो इसका पब्लिक आईपी आपके सामने आ चुका है, आप इसको कर लीजिए कनेक्ट। तो हमने CMD पे किया इसको कनेक्ट, CD डाउनलोड्स पे गए, SSH EC2 हाइफन यूज़र @ पब्लिक IP हाइफन आई, की का नेम क्या रखा है हमने सर, gateway.pam। तो यहाँ पर आप अपने EC2 इंस्टेंस से लॉगिन कर गए। अब सबसे पहले सर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें चेक करना कि यहाँ पर डॉकर इंस्टॉल है कि नहीं। तो डॉकर हाइफन वर्जन कमांड से आप चेक कर सकते हो कि डॉकर अगर इंस्टॉल है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो करना पड़ेगा। तो आपका डॉकर का वर्जन यहाँ पर इंस्टॉल है। अब यहाँ पर डॉकर PS-A करते हैं तो हमारे पास देखते हैं जरा कोई कंटेनर है क्या, नहीं है। तो हमने बोला सर हमें क्या करना, कंटेनर क्रिएट करना। तो कंटेनर क्रिएट करने की कमांड क्या है, अभी बताया मैंने, डॉकर कंटेनर रन -ITD, उसके बाद -P4 पोर्ट नंबर। अब पोर्ट नंबर कुछ भी ले सकते हो, मैंने बोला चलो 2025 को पोर्ट 80 के साथ मैप कर दिया। उसके बाद इमेज हम कौन सी ले रहे हैं सर, उबंटू की ले रहे हैं, ओके। और विन बैश देना है तो दे दीजिए, नहीं देना तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शनल है, राइट। तो आपने यहाँ पर दे दिया। तो अभी क्या बोल रहा है कि आपका लोकली फाइंड आउट नहीं हुआ, तो ये पुल कर रहा है इमेज को, सो वेट करना है आपको। देखो हो गया। अब यहाँ पर आप डॉकर PS कमांड चलाओगे तो आपके सामने कंटेनर रनिंग आ गया विथ पोर्ट मैपिंग। अब इस कंटेनर के अंदर जाना है तो क्या करोगे, डॉकर कंटेनर और कौन सी कमांड चलाएंगे उज्जवल सर, अटैच कमांड, राइट। और कंटेनर की आईडी तो 08B, क्या बोल रहा है, नो सच कंटेनर, सॉरी 08B है। चलिए, तो कंटेनर के अंदर आप आ चुके हैं सर। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, apt अपडेट कमांड चला के सबसे पहले अपाचे 2 इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। हो गया अपडेट। अब यहाँ पर कमांड चलाइए apt इंस्टॉल और vim, तो आपका ज्योग्राफी के लिए आपका 544 हो गया, राइट। तो vim पैकेज इंस्टॉल हो गया। apt इंस्टॉल अपाचे 2 करना है सर हमें। तो देखो कल ये एरर आ रहा था, पता नहीं क्या दिक्कत थी, और आज कुछ भी नहीं हो रहा है, आज इजीली आपका इंस्टॉलेशन हो पा रहा है। देख रहे हैं सर। चलिए, तो हो गया। अब कुछ नहीं करना आपको, systemctl स्टार्ट अपाचे 2 कर दीजिए आप। क्या बोल रहा है, systemctl नॉट, तो फिर यहाँ पर सर्विस स्टार्ट अपाचे 2 चलेगी, सर्विस और आफ्टर दैट सर आपको चलाना है अपाचे 2 और फिर उसके बाद स्टार्ट। तो स्टार्ट हो चुका है, राइट। अब सर क्या करना आपको, CD करके वेर के अंदर जाना है, ww के अंदर HTML के अंदर आएंगे। यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट फाइल होती है index.html, तो ये index.html एक्सेस होने लगेगी, देखिएगा। मैंने इसको कॉपी किया है पब्लिक आईपी को, ब्राउज़र पे हिट करता हूँ जरा और देखो क्या कंटेंट आपको एक्सेस हो रहा है, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पोर्ट नंबर डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पर देखें आप, इनेबल अनेबल आ गया। तो यहाँ पर पोर्ट नंबर 2025 ये आपको पोर्ट नंबर। देखो तो सर ये अपाचे 2 का डिफ़ॉल्ट फाइल आ रहा है आपके सामने, राइट। अब इस पे हमें क्या करना है सर, कस्टम एप्लीकेशन रन करना है। तो कस्टम एप्लीकेशन कैसे रन होगा सर, इस फाइल के अंदर ये जो आपका index.html है, इस फाइल के अंदर चेंजेस करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, index.html रिमूव कर दिया और मैं नई फाइल बनाता हूँ index.html से, ठीक है। और यहाँ पर सेट पेस्ट मोड पे कर दिया हमने सर, और इंसर्ट मोड पे आए। अब मेरा देखो एप्लीकेशन का कोड जो है वो उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाइए, आपको ये दिख रहा है विवेक का, ये पूरा का पूरा वेबसाइट सर मेरे ब्राउज़र पे रन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं हम, और यहाँ से आपको कोड मिल जाएगा। तो ओपन विथ किया मैंने नोटपैड, ये मेरा वेबसाइट का कोड है, पूरा का पूरा कॉपी किया, यहाँ पर आके कर दिया पेस्ट सर, और इसको करते हैं सेव। तो आप देखोगे कि अब इसको अगर आप एक्सेस करोगे तो
तो आपको यहाँ पर मेरा वो जो कंटेंट है लेटेस्ट वाला वो दिखने लगेगा। तो देखो यहाँ पर आपने हिट किया और पोर्ट नंबर 2025 देखो तो आ रहा है, वेलकम टू क्लाउड भी, तो ये सारा कुछ आ रहा है राइट। अब इसी को मैं आप लोगों को चैट बॉक्स में दे देता हूँ और आप लोग इसको एक्सेस करोगे तो आपको भी ये दिखाई देगा मेरा पूरा का पूरा एप्लीकेशन। तो देखो मैंने आपको आईपी एड्रेस विथ पोर्ट नंबर दिया है, आप लोग एक बार अपने लैपटॉप में एक्सेस करो, लैपटॉप मोबाइल जिससे भी ज्वाइन है, ये आईपी मैंने आपको चैट बॉक्स में दी है और देखो आपको एक्सेस हो रहा है यानी कंटेंट। देखा सभी ने? हरीश जी, उज्जवल सर, सत्य प्रकाश सर, एक्सेस हुआ? तो किस तरीके का करते हैं समझ में आए? चलो, अब ऐसे ही आपने एक एप्लीकेशन रन करी है, ठीक है सर। ऐसे ही आपको क्या करना है, मल्टीपल करना है। तो देखिए मैंने क्या बोला कि सर आपके पास एक कंटेनर था, इस कंटेनर से आप बाहर आ गए, कंट्रोल पी एंड क्यू किया आपने तो कंटेनर से बाहर आ गए, डॉकर पीएस किया तो आपका कंटेनर रनिंग है। मैंने क्या बोला सर, डॉकर कंटेनर रन -ITD, उसके बाद -P4 पोर्ट नंबर, तो मैंने बोला 2026, वो 25 था, ये 26 कर दिया, ठीक है। पोर्ट नंबर 80 के साथ मैप हो रहा है और उसके बाद उबंटू की इमेज ले रहे हैं हम और शेल प्रोवाइड कर दिया बिन बैश। चलिए, तो एक और कंटेनर बन गया, तो डॉकर पीएस करो। तो दूसरा कंटेनर जो आया है ये, तो डॉकर कंटेनर अटैच करके आ गए सर हम इसके अंदर, और इस कंटेनर की आईडी क्या है, 840। तो आप कंटेनर पे आ गए। यहाँ पर भी सर apt अपडेट कमांड चलाओगे तो ये आपका पूरा अपडेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप VIM और अपाचे 2 का पैकेज इंस्टॉल करोगे, ठीक है। सो वेट करना, फिर इस पर भी एक एप्लीकेशन अपन डिप्लॉय करते हैं। तो apt इंस्टॉल VIM, हो गया VIM का पैकेज इंस्टॉल। ऐसे ही आपको क्या करना है सर, अपाचे 2 इंस्टॉल करना है। तो आपने यहाँ पर देखा कि हमने क्या किया सर, अपाचे 2 का पैकेज डाल दिया। हो गया डन। अब आपको कुछ नहीं करना है, तो मैंने बोला सर ये जो मेरी वेबसाइट का कोड है इसी को थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ बस, ठीक है। इसमें क्लाउड लिखा है, क्लाउड विथ विवेक लिखा है, मैं क्लाउड विथ विवेक 2 कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा होगा, आप देखोगे क्लाउड विथ विवेक लिखा है सर, इसी के आगे मैं 2 लगा दिया और कुछ नहीं। चलिए, यहाँ पर आ गए, तो VIM करना है। चलिए CD करके चले जाओ, वायर के अंदर, WW के अंदर, HTML के अंदर। सर ये डिफ़ॉल्ट पाथ होता है, सभी को, आप लोगों को पता होगा राइट। मैं VIM किया, index.html करके एक फाइल क्रिएट किया और इसको सेट हाइफन पेस्ट मोड में ओपन करते हैं और उसके बाद आपने कर दिया पेस्ट और इसको सेव कर दिया सर। और अब आप आके इसकी सर्विस को देखो, अभी इसको एक्सेस करो ज़रा, एक्सेस नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो ये आपका पब्लिक IP हो गया और पोर्ट नंबर सर क्या है आपका, 2026 राइट। तो पेस्ट किया आपने और पोर्ट नंबर 2026। तो अभी एक्सेस नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि सर इसकी सर्विस जो है वो स्टार्ट और इनेबल नहीं है राइट। तो देखो बता रहा है कि अनेबल टू कनेक्ट। तो आपको अपाचे 2 की सर्विस को क्या करना पड़ता है सर, स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी इसकी सर्विस स्टार्ट नहीं, इसलिए कंटेंट सर्व नहीं कर रहा। तो आप देखोगे सर्विस अपाचे 2 और स्टेटस, तो आपको स्टेटस जो है सर नोट रनिंग दिखा रहा है राइट। तो हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर आपको स्टार्ट कमांड चलानी है। स्टार्ट हो गया। अब देखो जैसे ही आपने स्टार्ट किया, रिफ्रेश करो, आ गया वेलकम टू क्लाउड विथ विवेक 2। तो समझ में आया सर कैसे आपने
एक ही मशीन के अंदर 2 वेबसाइटें डिप्लॉय कर दी। ऐसे ही आपको 50 वेबसाइट डिप्लॉयमेंट करना, 50 वेबसाइट को आप डिप्लॉयमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया उज्जवल जी, हरीश जी और सत्य प्रकाश सर? अच्छा, अब अभी तक तो मैंने क्या किया सर, 2 कंटेनर पे अलग अलग वेबसाइट डाल दिए, ताकि आपको डिफरेंस पता लगे कि भाई कंटेनर 1 पे दूसरी वेबसाइट चल रही, कंटेनर 2 पे दूसरी चल रही है, राइट। और ऐसा भी नहीं है कि आपकी वो एक बंद हो जाएगी, दोनों रन होंगी। देखो यहाँ पर आपने किया 2025 वाले को एक्सेस, तो 25 वाले में क्लाउड विथ विवेक चल रहा है और 2026 वाले में क्लाउड विथ विवेक 2 चल रहा है। ठीक है, अब ये जो मैंने किया सर, इसमें मुझे क्या हो रहा है, मैनुअली बताना पड़ रहा है कि भाई मेरा ये पोर्ट नंबर है, यहाँ पर जाके एक्सेस करो। लेकिन एक्चुअल में प्रोडक्शन के अंदर तो ऐसा नहीं होता। प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है सर, आपका एक आईपी एड्रेस होता है और उसी आईपी एड्रेस से बंदा क्या करता है सर, आपके एप्लीकेशन को एक्सेस करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आईपी एड्रेस से हम लोग एक्सेस भी नहीं करवाते हैं। क्यों? क्योंकि बंदे को आईपी एड्रेस याद करना बहुत डिफिकल्ट होता है, राइट। तो हम क्या करते हैं सर, हम उसको बोलते हैं कि आप डीएनएस के साथ यूज़ करो। तो इसी में डॉकर में ही मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आपके क्या बोलते हैं डॉकर होस्ट का आईपी एड्रेस है सर, इसको डीएनएस के साथ कैसे बाइंड करोगे। तो जैसे आपका ये आईपी एड्रेस हो गया, इसको आपको क्या करना है सर, डीएनएस के साथ बाइंड करना है। तो डीएनएस हमने ले रखा था किसी नाम से, मुझे ध्यान नहीं किस नाम से लिया था जो सर, निखिल डेवॉप्स के नाम से लिया था शायद, या क्लाउड विद विवेक के नाम से, ऐसा कुछ। ठीक है, देख लेंगे, नहीं तो बाय कर लेंगे, क्लाउड विद विवेक डॉट क्लिक के नाम से। तो मैं क्या करूंगा सर, इस आईपी एड्रेस को बाइंड कर दूंगा इस क्लाउड विद विवेक डॉट क्लिक के साथ। तो लेकिन अभी भी प्रॉब्लम वही आएगी कि सर ये तो पोर्ट नंबर के साथ चल रहा है, राइट। तो पोर्ट नंबर के साथ ना चले, कैसे करते हैं वो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा। अभी आप लोगों ने देखा कि मुझे जो भी एप्लीकेशन एक्सेस करना पड़ रहा, पोर्ट नंबर डिफाइन करना पड़ रहा है, राइट। बट प्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता सर, बिना पोर्ट नंबर के ही एक्सेस होता है। तो हम लोग ये भी देखेंगे कि बिना पोर्ट नंबर के कैसे कंटेनर को एक्सेस करेंगे, उसके कंटेंट को एक्सेस करेंगे। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि लोड बैलेंसिंग कैसे करते हैं। मतलब आप इस आईपी एड्रेस को बार बार हिट करोगे तो कभी ट्रैफिक आपकी सर्वर 1 बोले तो कंटेनर 1 पे जाएगी, कभी आपकी ट्रैफिक कंटेनर 2 पे जाएगी, कभी आपकी ट्रैफिक कंटेनर 3 पे जाएगी। फिर दूसरा स्टेज ये हो गया। तीसरे स्टेज में मैं आपको बताऊंगा कि एसएसएल सर्टिफिकेट कैसे लगाएंगे। तो ये बिना एसएसएल सर्टिफिकेट के लोड बैलेंसिंग होगी। फिर उसके बाद एसएसएल सर्टिफिकेट के साथ लोड बैलेंसिंग कैसे करते हैं, ये चीज़ भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। समझ में आया सभी को? क्लियर हुआ सत्य प्रकाश सर? ये सर अभी जो आप ये वेबसाइट को होस्ट किए हैं वो और ट्रैफिक करके किए हैं? क्या बोल रहे हो? अभी जो विवेक प्लॉट करके आप ये कंटेनर पर होस्ट किए हैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में, हम्म। उसमें और ट्रैफिक एरो है इसीलिए? हाँ, ऑल ट्रैफिक अलाउ है। अगर आपका यहाँ पर डॉकर का पोर्ट नंबर अलाउ नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगा। समझ में आया? यस और नो? यस सर। चलिए, तो आते हैं जरा यहाँ पर और हम क्या करते हैं सर, अब कंटेनर का नेम वगैरह देखना सीखते हैं, राइट। तो आपके पास अगर कंटेनर बना रहे हो तो कंटेनर का नेम कैसे डिफाइन करते हो। तो यहाँ पर आ जाइए और मैं इस कंटेनर से बाहर आया। देखिए, तो डॉकर पीएस कमांड चलाया तो देखो सर, इस कंटेनर का नाम क्या आ रहा है, ये ईगर से, ये एल्जिप्स आ रहा है, ये अमेजिंग कार्वर, ये सब नाम आ रहे हैं, राइट। तो हम क्या चाहते हैं सर कि मैं जो कंटेनर क्रिएट कर रहा हूँ उस कंटेनर का नाम क्या होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर सर डॉकर कंटेनर या डॉकर हाइफन हाइफन हेल्प कमांड चलाओगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा सारा कमांड। तो देखो, रीनेम करने की कमांड क्या होती है, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पर नेम वगैरह असाइन करने की कमांड आ जाएगी। तो ऐसे करके सर हमारे पास क्या होता है, मल्टीपल कमांड्स अवेलेबल हैं। आप कंटेनर का नेम दे सकते हो, रीनेम कर सकते हो, ये सारी चीज़ें, राइट। तो जैसे हमने यहाँ पर एक कंटेनर बनाया, डॉकर कंटेनर रन हाइफन ITD, उसके बाद सर हाइफन हाइफन नेम। अब इस कंटेनर का नेम मैं क्या रखता हूँ, सत्य प्रकाश रखता हूँ, ठीक है। और उसके बाद सर आप इमेज कौन सी लेना चाहते हो, तो आपने बोला सर मैं उबंटू की ले लेता हूँ, चलो एनविनिक्स की आगे बताऊँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर सर आप डॉकर PS कमांड चला के देखोगे तो आपको यहाँ पर कंटेनर दिखेगा।
और देखिए सर इस कंटेनर का नेम क्या है जो आपने असाइन करा है। तो इस तरीके से सर जब आप कोई कंटेनर क्रिएट कर रहे होते हैं तो आप कंटेनर का नेम अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं। समझ में आया? क्लियर हुआ यस और नो? अब ऐसे ही मान लीजिए सर आपका कंटेनर पहले से कोई रनिंग है, उस कंटेनर का नेम क्या करना है सर, आपको चेंज करना चाहते हो। क्या करना चाहते हो? चेंज करना है। जैसे ये कंटेनर है सर, इस कंटेनर का नेम कैसे चेंज करोगे? तो ध्यान दीजिएगा, डॉकर कंटेनर रीनेम कंटेनर की आईडी। तो ये कंटेनर का नेम चेंज कर रहे हो, ठीक है। तो किस नाम से रखना चाहते हो? तो मैंने बोला डॉकर 2 नाम से रखना चाहते हूँ। और कंटेनर की आईडी, तो कंटेनर की आईडी क्या है? 08B 08B इंटर। क्या बोल रहा है? नो सच कंटेनर, एक सेकेंड। चलो वो सिंटेक्स मिस्टेक हो गया था। तो डॉकर कंटेनर रीनेम और उसके बाद कंटेनर की आईडी और फिर किस नेम से रखना चाहते हो तो वो। तो यहाँ पर आप डॉकर पीएस कमांड चलाओगे तो आपको दिख जाएगा। तो देखो आप इसका नेम क्या हो गया सर? D2 हो गया। ऐसे ही इसका चेंज करना है तो क्या करोगे? कुछ नहीं, यहाँ पर आप डॉकर कंटेनर रीनेम और कंटेनर की आईडी, तो क्या है कंटेनर की आईडी? 840। और फिर क्या नेम रखना चाहते हो? तो मैंने बोला डॉकर 1 रखना चाहते हैं। अब यहाँ पर आके देख लीजिए तो आपके डॉकर के नेम जो है सर आपके अकॉर्डिंग आ गए। पहले वाले का सत्य प्रकाश आया, दूसरे वाले का डॉकर 1 आया, तीसरे वाले का D2 आया। अब बात आती सर ये नेम से क्या फ़ायदा हमें? तो भाई देखो अभी आप कंटेनर के अंदर जाने के लिए क्या कर रहे थे सर? कंटेनर की आईडी का यूज़ कर रहे थे। क्या कर रहे थे सर आप? कंटेनर के अंदर जाने के लिए कंटेनर आईडी का यूज़ कर रहे थे। तो आप अब चाहो तो बिना कंटेनर आईडी के भी अंदर जा सकते हो विद द हेल्प ऑफ कंटेनर नेम। समझ में आए? तो चलिए आते हैं यहाँ पर और कंटेनर के अंदर चलते हैं। तो डॉकर कंटेनर अटैच और D2, देखो तो आप D2 पे आ गए हो, राइट। तो इस तरीके से आप कंटेनर के अंदर जाने के लिए भी कंटेनर का नेम यूज कर सकते हो। बात आ गई समझ में सभी को सर? ठीक है जी सर। अब देखो आप कंटेनर को पॉज करना चाहो तो आप कंटेनर को पॉज भी कर सकते हो। तो मैं कंटेनर से बाहर आया और यहाँ पर डॉकर कंटेनर पॉज और कंटेनर का नेम या कंटेनर की आईडी, तो मैंने बोला D2। अब देखो मैंने इसको पॉज कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप रिफ्रेश करोगे और आप अपने एप्लीकेशन को एक्सेस करोगे तो एक्सेस नहीं होगा। देखो देखो 2026 वाले का पोर्ट है, एक्सेस हो रहा है। और ये 2025 वाला देखो, समझ में आया क्यों? क्योंकि इसको आपने कर दिया सर पॉज। ओके सो वेट करो। हो रहा है कि एक्सेस नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि आपने इसको पॉज कर दिया। तो इसको रीस्टार्ट करना अगेन तो क्या करो सर, आप अनपॉज कर दीजिए। तो देखो अब आपने अनपॉज किया तो तुरंत आपका कंटेंट एक्सेस हो गया। तो इस तरीके से जो है तो सर आप कंटेनर को पॉज अनपॉज भी कर सकते हो और कंटेनर के अंदर जाने के लिए आप कंटेनर का नेम भी यूज कर सकते हैं। समझ में आया? यस और नो? जी सर। चलिए अब इसी तरीके से सर क्या होता है, हमारे पास डॉकर कंटेनर स्टॉप कमांड हमने पढ़ी है और डॉकर कंटेनर किल कमांड पढ़ेंगे। दोनों में क्या डिफरेंस होता है सर समझते हैं जरा। आपका जो डॉकर कंटेनर स्टॉप कमांड होती है ये क्या करती है सर? ग्रेसफुल शटडाउन करती है। ग्रेसफुल शटडाउन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये आपके कंटेनर की जो मेन प्रोसेस वगैरह होती है उन सबको स्टॉप करने के लिए, क्लीन अप करने के लिए सिग्नल भेजता है। उसके बाद जाके ये क्या करता है सर? आपके कंटेनर को स्टॉप करता है। बट आपका जो किल कमांड होता है सर ये क्या करता है? तुरंत आपके कंटेनर को किल करता है, स्टॉप करता है। तो आपका जो देखा जाए तो डॉकर कंटेनर स्टॉप कमांड है वो ग्रेसफुली तरीके से काम करती है और जो डॉकर कंटेनर किल कमांड है सर वो क्या करती है? फोर्सफुली तरीके से काम करती है। समझ में आया? यस और नो?
यस सर। लेकिन काम तो दोनों का सेम है ना। किल कम उसे किल करेंगे तो कंटेनर अपना का, डिलीट हो जाएगा, जस्ट लाइक मतलब वो फिर यूज काम नहीं कर सकते उसको। काम तो सेम है, बट क्या होता है कि आपका जब किल कमांड से करते हो ना, तो मान लो कोई मेन प्रोसेस वगैरह चल रही है, वो प्रोसेस को बंद नहीं करेगा, वो डायरेक्ट आपके कंटेनर को स्टॉप कर देगा। तो जब मेन प्रोसेस वगैरह कुछ चल रही होती है और कंटेनर को डायरेक्ट अगर वो स्टॉप कर रहा है, तो क्या होता है फिर आपके सीपीयू पे लोड पड़ा रहता है ना सर, आपका सीपीयू फ्री नहीं होता है। लेकिन आपका जो डॉकर कंटेनर स्टॉप कमांड वो क्या करता है, जो प्रोसेस वगैरह रन हो रही है उनको पहले क्लियर करेगा, फिर आपके सिस्टम को बंद करेगा। ओके। समझ में आया? तो देखा जाए तो सीधा सा बात है सर, आपका जो डॉकर कंटेनर स्टॉप कमांड है ये नॉर्मल शटडाउन के लिए यूज होती है, और जो डॉकर किल कमांड है सर ये इमरजेंसी टर्मिनेशन के लिए होती है। ठीक है, ओके सर। चलिए तो यहाँ पर आए और हमने बोला सर हम हमारे कंटेनर को क्या करते हैं, किल करते हैं। तो डॉकर पीएस कर लो। देखो तो ये आपके सामने आ चुके हैं। अब इनको क्या करना है, डॉकर कंटेनर किल कमांड का यूज़ किया आपने, और जैसे हमने बोला सर D2 को करना है, तो ये आप नेम भी दे सकते हो या फिर कंटेनर आईडी भी दे सकते हो। जैसे मैंने आपको स्टार्ट स्टॉप करना सिखाया था कि आप कंटेनर के आईडी से कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो कंटेनर के नेम से कर सकते हो। तो हमने किल किया, तो देखो मैंने किल किया। अब यहाँ पर डॉकर पीएस कमांड चलाओगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सर स्टेटस अभी भी आपको। तो देखो इसने क्या कर दिया, किल कर दिया, आपको दिखा रहा है कि ये आपका रनिंग नहीं है। अब यहाँ पर डॉकर पीएस कमांड करके देख लो, तो यहाँ पर आपको अप दिखा रहा है, बट बैकग्राउंड में इसने क्या कर दिया, किल कर दिया। अब यहाँ पर रिफ्रेश करके देखो और इसको रिफ्रेश करके देखो, देखो गायब हो गया ये। क्यों? क्योंकि आपने इस कंटेनर को किल कर दिया है। तो इस तरीके से ये क्या करता है सर, आपका जो डॉकर कंटेनर किल कमांड है इससे आपका फोर्सफुली होता है, और जो डॉकर कंटेनर स्टॉप होता है उससे ग्रेसफुली होता है। समझ में आया? जी सर। चलिए, ऐसे ही सर हमारे पास एक और कमांड होती है, डॉकर कंटेनर वेट कमांड। क्या होती है सर? डॉकर कंटेनर वेट कमांड। अब ये डॉकर कंटेनर वेट कमांड क्या करता है सर, जब तक आपका कंटेनर स्टॉप नहीं हो जाता या डिलीट नहीं हो जाते तब तक ये आपके टर्मिनल को बिजी रखेगा। ठीक है, तब तक टर्मिनल को बिजी रखेगा। देखिएगा कैसे। तो इसके लिए मैं एक और टर्मिनल को एक्सेस करता हूँ। तो यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पर आएंगे सर, CMD पे कनेक्ट करिए आप। CD डाउनलोड्स पे आइए, ssh/EC2-user@public IP-i की का नेम क्या रखा है सर हमने, gateway.pam। चलिए, तो देखो हमारे पास दो टर्मिनल है। इस टर्मिनल पे मैं क्या करता हूँ सर, पहले एक कंटेनर को वेट मोड पे डालता हूँ। तो देखो ये तो आपका गायब हो गया था, कौन सा, ये वाला आपने किया था D2 वाला, राइट। तो इसको वेट मोड पर डालता हूँ। तो सर मैंने कमांड चलाया डॉकर कंटेनर वेट और कंटेनर आईडी या फिर कंटेनर का नेम। तो कंटेनर आईडी का सर 390। देखो इसने टर्मिनल को ऑक्यूपाई कर लिया है। अब ये कब तक ऐसे ऑक्यूपाई रहेगा टर्मिनल सर, जब तक कि आपका यहाँ से ये कंटेनर जो है ये डिलीट नहीं हो जाता या स्टॉप नहीं हो जाता। तो बात आती है सर कि फिर ये किस टाइप का यूज़ केस है। तो समझो जरा क्या होता है सर, सपोज दैट कि आपने इस कंटेनर पे कुछ प्रोसेस किया, जैसे आपने कोई डेटा वगैरह कॉपी कर रहे हो इस कंटेनर से दूसरे कंटेनर पे, या कुछ भी कर रहे हो। तो आप चाहते हो कि भाई जब तक इसका जो प्रोसेस है, इसका जो काम है वो कंप्लीट ना हो जाए, तब तक क्या हो सर, ये कंटेनर आपका कंटिन्यूसली रन होता रहना चाहिए। ठीक है, मतलब स्टॉप नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, ऐसे केस में आप वेट करके डाल दो, तो जब तक इसका प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये क्या करेगा सर, पेंडिंग पे रहेगा। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपका बैकएंड से आप, जैसे सपोज दैट कंप्लीट हो गया, तो आप यहाँ से स्टॉप करोगे तो ऑटोमेटिक ये कहते हैं टर्मिनल को फ्री कर देगा। बात आ गई समझ में? क्लियर हुआ या सर नो? ठीक है, यस सर। चलिए। तो यहाँ पर देखो अभी ऑटोमेटिक नहीं होगा जब तक कि आप मैनुअली नहीं करते। तो यहाँ पर मैं कमांड चलाया डॉकर कंटेनर स्टॉप और कंटेनर की आईडी तो 390।
देखिएगा यहाँ से स्टॉप होगा, वहाँ टर्मिनल को फ्री कर देगा। देखो हो गया, यहाँ से जैसे ही फ्री हुआ वैसे ही यहाँ पर आपके टर्मिनल को इसने फ्री कर दिया। तो इस तरीके से आप डॉकर कंटेनर वेट कमांड का यूज़ कर सकते हो। समझ में आया सर? जी जी यस सर। ये तो आप दूसरे टर्मिनल का सहारा ले लिया, अब इसी में हमें इसको स्टॉप करना हो तो क्या करेंगे? इसी टर्मिनल का कंट्रोल फिर तो वो आप उसकी प्रोसेस को स्टॉप कर रहे हो। हाँ, वेट करना पड़ेगा। बाकी आप चाहो तो ऐसे आप बोलो कि सर मैं इसको कैंसिल करना चाहता हूँ, तो वो तो फिर आप उसकी प्रोसेस के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। समझ में आया? हाँ ठीक है, तो इस तरीके से हुआ। अब सर इसी के आगे आप चाहो तो कंटेनर के अंदर सर आपने कोई डेटा वगैरह है, राइट, आपके सिस्टम पे कोई फाइल पड़ी हुई है, लोकल फाइल, आप चाहते हो कि यार वो वाली जो लोकल फाइल है वो क्या हो जाए, जब आप कंटेनर क्रिएट करते हो तो वो ऑटोमेटिक उसके अंदर कॉपी हो जाए। तो कैसे करते हैं सर? उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं डॉकर कंटेनर कॉपी कमांड। क्या यूज़ करते हैं सर? डॉकर कंटेनर कॉपी कमांड। ठीक है, तो चलिए 1 सेकेंड दीजिए, मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, फिर करते हैं इसके आगे कंटिन्यू। इसके आगे तो देखो सर, अभी आपके जो भी कंटेनर क्रिएट हुए हैं, इन कंटेनर के अंदर क्या डेटा है अभी आप तो पहले देख लो। तो मैं एक काम करता हूँ, इन कंटेनर्स को कर देता हूँ सर डिलीट। ठीक है, तो डॉकर कंटेनर स्टॉप, कंटेनर आईडी क्या है 840, और फिर इसको रिमूव करता हूँ। फिर देखिएगा मैं नया कंटेनर क्रिएट करता हूँ सर। उस कंटेनर के अंदर मैं कोई फाइल अपने लोकल सिस्टम से कॉपी करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, वो चीज़ आपको दिखाता हूँ। ठीक है सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। सर जब आपने डॉकर वेट कमांड चलाया, राइट, राइट, तो उसके बाद आपने दूसरे टर्मिनल पे गए, उस टर्मिनल से उसको आपने स्टॉप किया, बिल्कुल। तो उस केस में सर तो हमारे जो कंटेनर स्टॉप हो गया, अब क्या हमें ऐसी कोई कमांड है या हमें फिर उस कंटेनर को स्टार्ट करना होगा या वो ऑटोमेटिक स्टार्ट होगा? नहीं, आपको स्टार्ट करना है तो आप डॉकर कंटेनर स्टार्ट कमांड से स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, देखो तो अभी हमने क्या है सर, हमारे स्टॉप मोड पे, तो इनको डिलीट करना है तो क्या करते हो, डॉकर कंटेनर आरएम कमांड यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं सर? डॉकर कंटेनर आरएम, और कंटेनर की आईडी तो 3। थोड़ा लाउड बोलो सर, आवाज़ स्लो आ रही बहुत। सर यहाँ पर भी आरएम माइनस आरएफ कर सकते हैं? नहीं आरएम नहीं, आरएफ यूज़ ही नहीं होता है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर ये चीज़ होता है कि आप एक्स्ट्रा चीज़ लगा सकते हो, जैसे पिछले बैच में मैंने आपको बताया था, मैं भूल गया वो सिंटेक्स। तो क्या होता है, डॉकर कंटेनर आरएम और उसके बाद कुछ सिंटेक्स लगाते हैं, तो वो क्या करता है, ये हमारी कंटेनर की आईडीज़ को उठा के एक एक करके सारे कंटेनर को एक ही बार में डिलीट कर देता है। नहीं, उसको पूर्ण कर देंगे ना, और सारे कंटेनर स्टॉप इट एक ही बार में डिलीट मार देगा और डिलीट करता है। वो तो प्रून कमांड होती है, डॉकर कंटेनर प्रून कमांड से होता है। हाँ सर, लेकिन हमारा वो जो आप लास्ट टाइम बोल रहे थे, तो हम जैसे चारों आईडी दे देंगे तो 4 डिलीट रहेंगे। हाँ, मैंने आपसे पूछा क्या देखा सर, बहुत 200 कंटेनर को डिलीट करना है तो कैसा करेंगे, तो आपने कहा था हम बताएंगे। बताया भी था मैंने। नहीं बताया। क्या बात कर रहे हो? नहीं आपने कहा था स्क्रिप्ट लिखते हैं। अभिषेक से पूछना, अभिषेक से पूछना। तो उसी को बताया होगा। अभिषेक बता दीजिए ना, तो आपने आज बता दीजिए या अभी तो है नहीं कंटेनर, अभी बता दूंगा, ये कल बता दूंगा। ठीक है, कंटेनर अभी मल्टीपल आने दो अपने पास। तो अभी देखो मैंने क्या बोला सर, मैं एक नया कंटेनर क्रिएट कर रहा हूँ, डॉकर कंटेनर रन -itd, और उसके बाद कौन सी हाइफन नेम भी दे देता हूँ। नेम में क्या दिया, विवेक दे देता हूँ, और इमेज कौन सी ले रहा, उबंटू, एंटर। तो एक कंटेनर सर आपके सामने क्रिएट होके आ चुका है। अब मैं बोला कि सर इस कंटेनर के अंदर आते हैं, जरा क्या करते हैं, इस कंटेनर के अंदर आते हैं, तो डॉकर कंटेनर अटैच कमांड चलाएंगे। क्या चलाएंगे सर? डॉकर कंटेनर अटैच कमांड, और कंटेनर की आईडी तो क्या है सर, B3F। तो देखो सर मैं इस कंटेनर पे आ गया। अब यहाँ पर PWD लोकेशन करता हूँ तो स्लैश है, रूट स्लैश पे कोई डेटा है क्या, कुछ कस्टम नहीं। मैंने बोला चलो सर यहाँ पर स्लैश होम के अंदर देखो क्या क्या है, तो सिर्फ उबंटू है। या फिर स्लैश TMP के अंदर देखो सर, तो TMP के अंदर कुछ नहीं है, राइट।
तो मैंने क्या बोला सर, मेरे लोकल सिस्टम पे कोई फाइल पड़ी, यहाँ पर है नहीं, तो मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने क्या किया सर, vim info.txt करके एक फाइल क्रिएट किया, और इस फाइल के अंदर लिख दिया मैंने वेलकम टू क्लाउड विथ विवेक यूट्यूब चैनल DevOps एंड DevSecOps ट्रेनिंग अवेलेबल, ये हमने लिख दिया सर, ठीक है, और इसको हमने सेव कर दिया। अब देखो मेरी ये जो फाइल है सर, इसको मुझे क्या करना है, मेरे कंटेनर के अंदर भेजना है, कॉपी करवाना है। तो उस केस में क्या करते हैं सर, हम cp कमांड यूज़ करते हैं। क्या करते हैं सर, cp कमांड का यूज़ करते हैं। तो देखो हमारी कमांड होगी डॉकर कंटेनर cp, और फिर उसके बाद उस फाइल का नेम या पाथ जिसको कॉपी करना है। तो देखो info.txt करेंट पे रखी तो डायरेक्ट नेम, अगर ये etc पे होती तो /etc/info, राइट। अब मुझे कहाँ पर कॉपी करना है, तो मैं बोला सर वो कंटेनर की आईडी देनी पड़ेगी। तो एक सेकेंड, पहले कंटेनर की आईडी देखो, या फिर नेम भी दे सकते थे। तो b3f है, तो मैंने बोला डॉकर कंटेनर cp, और उसके बाद b3f कंटेनर की आईडी, सॉरी पहले फाइल का नाम तो दो info.txt, और b3f, और उसके बाद कॉलन स्लैश। अब कहाँ पर देखो, तो कॉलन के बाद स्लैश लगा के जिस लोकेशन पे देना, तो जैसे मैंने बोला टीएमपी पे भेजना है, राइट। तो टीएमपी के अंदर आप भेज रहे हो तो /TMP आप डिफाइन कर दोगे, समझ में आया? टेम्प ना लगाए, डायरेक्ट स्लैश पे करके वो चली जाएगी, राइट? हाँ बिल्कुल राइट। तो हमने किया इंटर, तो क्या बोल रहा है, सक्सेसफुली कॉपीड, और ये साइज है डेटा का जो कि यहाँ पर कॉपी हुआ है। अब डॉकर कंटेनर अटैच कमांड चलाइए, और कंटेनर का नाम है विवेक। तो कंटेनर के अंदर आ गए, ls करो तो यहाँ पर नहीं है, बट ls/tmp करोगे तो tmp के अंदर info.txt आ चुकी। तो समझ में आया सर कि आप किस तरीके से अगर किसी फाइल को अपने लोकल सिस्टम से कॉपी करना चाहते हो अपने किसी एग्जिस्टिंग कंटेनर पे, तो आप किस तरीके से कर सकते हो। समझ में आया, यस और नो? ठीक है, तो ये था। अब आते हैं कि सर आपने बोला कि सर हम क्या चाहते हैं कि हमारी जो मल्टीपल कंटेनर हैं उनको हम एक ही बार में स्टॉप कर दें, राइट। क्या करते हैं, एक ही बार में स्टॉप। तो जरा यहाँ से बाहर आइए, और यहाँ पर मैं डॉकर कंटेनर रन -itd और उबंटू, ठीक है, ऐसे ही एक और बना लिया, एक और क्रिएट कर लिया, डॉकर ps कमांड चलाया। तो सर देखो हमारे पास कितने सारे कंटेनर रनिंग आ गए, राइट। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इन सारे कंटेनर को एक ही बार में स्टॉप करना है, तो कैसे करेंगे, राइट। और दूसरी चीज़, फिर उसके बाद इन सबको एक साथ रिमूव करना है, तो वो कैसे करेंगे, राइट। तो ये चीज़ आप लोग पूछ रहे हो, यस उज्जवल सर? यस यस। चलिए तो आते हैं, सबसे पहले तो बात करते हैं सर हमें क्या करना है, एक साथ स्टॉप करना है। तो एक साथ स्टॉप करने के लिए सर आप जो है तो डायरेक्ट नहीं कर सकते, राइट। बट अगर रिमूव करना हो तो ठीक है, आप रिमूव कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर बोला डॉकर कंटेनर स्टॉप, और आईडी देनी पड़ रही है सभी की, ठीक है। देखो अभी एक सेकेंड, B3C663, और उसके बाद क्या है 429, और उसके बाद क्या है सर B3F। सारे कंटेनर को मैंने एक साथ स्टॉप किया, वेट करो। हो गए सारे कंटेनर स्टॉप। डॉकर PS-A करके देखो, सारे का स्टेटस एग्जिटेड है, सारे स्टॉप हो गए। अब यहाँ पर कमांड चला दो डॉकर कंटेनर प्रून, ठीक है। तो ये पूछ रहा है यस, तो देखो अब इसने क्या किया, सारा कुछ रिमूव कर दिया। तो प्रून कमांड से आप क्या कर सकते हो, जितने कंटेनर स्टॉप है वो सारे एक बार में रिमूव हो सकते हैं। बट बात आए कि सर ऐसी कोई कमांड है कि सारे कंटेनर को एक ही बार में स्टॉप कर दे, तो नहीं, इसके लिए हमें तामझाम करना पड़ेगा। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। एक कंटेनर ये बन गया मेरा, सब डिलीट हो गया एक बार। हाँ प्रून से अगर स्टॉप है तो जितने स्टॉप है वो सारे एक बार में डिलीट हो जाते हैं। देखो मैंने बना दिए सर इतने सारे कंटेनर, ठीक है, और डॉकर PS कमांड चलाया मैंने, तो देखो इतने सारे कंटेनर चल रहे हैं। अब सारे कंटेनर को एक साथ क्या करना है सर, स्टॉप करना है। तो आप बोलोगे सर एक साथ स्टॉप करना है तो कैसे करोगे, तो आप बोलोगे सर सबकी आईडी डिफाइन करते जाओ, एक साथ हो जाएगा, राइट। नहीं,
देखो तो इसने क्या किया सर, जितने भी कंटेनर है उन सब कंटेनर को एक ही बार में स्टॉप कर दिया। अब यहाँ पर आप कमांड चलाओ डॉकर ps-a, देखो सभी का स्टेटस एग्जिटेड आ गया है, और डॉकर ps चलाओगे तो कोई भी कंटेनर आपको रनिंग नहीं दिख रहा है, राइट। तो समझ में आया किस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये कमांड है वो, ये ये जो कमांड है डॉकर psl है, इसका थोड़ा इसका सिंटेक्स को सर एक्सप्लेन करेंगे क्या? हाँ कौन सा वाला, ये वाला। अच्छा, देखो सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, डॉकर स्टॉप कमांड यूज़ किया हुआ है। इससे क्या होता है सर, आपको जब भी कंटेनर स्टॉप करना होता है तो डॉकर कंटेनर स्टॉप या डॉकर स्टॉप कमांड यूज़ करते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने एक एनवायरनमेंट वेरिएबल की तरह डिफाइन किया है डॉकर ps-a कमांड जो है, ये क्या करती है सर, हमारे जितने भी रनिंग कंटेनर है उन सबको लेके आएगा, ठीक है। और उसके बाद उन सब रनिंग कंटेनर को क्या करेगा सर, स्टॉप करता जाएगा। तो ps-a से क्या करेगा, अगर कोई कंटेनर रनिंग है तो उसको क्या करेगा, स्टॉप करेगा, और अगर कोई ऑलरेडी स्टॉप्ड है तो यहाँ पर क्या करेगा, वो उसको स्किप कर देगा। ये -q का ऑप्शन जो है, मैं देख लेता हूँ एक सेकेंड क्या होता है। डॉकर ps-a एंड -q, इसमें है, एक सेकेंड। देखो तो Q से क्या कर रहा है, क्विट कर रहा है, ओनली डिस्प्ले कंटेनर आईडीज, राइट। तो ये आपका Q ऑप्शन यूज़ किया है इन्होंने, A से क्या किया, ऑल किया है। इस तरीके से इन्होंने ये सिंटेक्स जो है तो यूज़ किया हुआ है। ये वाला कहाँ गया, ये समझ में आया। ऐसे ही आप इसके और भी देखना चाहते हो तो यहाँ पर आप देखो, तो ये क्या बोल रहा है कि लास्ट इंटीजर, राइट। तो सो एंड लास्ट क्रिएटेड कंटेनर, तो ये लास्ट वाले का करके देगा, राइट। ऐसे ही आपने -l ऑप्शन लगा दिया तो ये क्या करेगा सर, लेटेस्ट क्रिएटेड कंटेनर देगा, राइट। चाहे भले ही वो आपका स्टॉप मोड में हो या स्टार्ट मोड में हो। तो ये ऑप्शंस थे और कुछ नहीं था, आपका Q और A ऑप्शन यूज़ किया है यहाँ पर, और कुछ नहीं। बाकी डॉकर ps कमांड आपने पढ़ी हुई है, समझ में आया, ठीक है। तो ये आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, फिर कल इसके आगे करेंगे। तो क्या बोलते हैं, इसके आगे कल मैं आपको बताऊंगा कि जब आप कंटेनर क्रिएट करोगे तो कंटेनर के अंदर क्रिएट करते टाइम ही आपका डेटा क्या होना चाहिए सर, कॉपी हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैंने एक कंटेनर क्रिएट किया, ठीक है, क्या किया, एक कंटेनर क्रिएट किया। अभी इस कंटेनर के अंदर सर मेरी 20 फाइलें बनी हुई हैं, या फिर जैसे आपने अभी एक प्रॉब्लम देखा होगा, प्रॉब्लम क्या देखा सर, मैंने पहले कंटेनर 1 क्रिएट किया, ठीक है। इस कंटेनर पे VIM का पैकेज मैंने इंस्टॉल किया, राइट। उसके बाद मैंने क्या किया सर, अपाचे 2 का पैकेज इंस्टॉल किया। सेम चीज़ मुझे सर क्या करना पड़ा, दूसरे कंटेनर पे करना है तो मैं क्या करता हूँ, दूसरे कंटेनर पे भी मुझे करना पड़ रहा है, राइट। तो ये तो भाई कल को मुझे 50 कंटेनर पे ये करना है तो 50 कंटेनर पे भी सेम प्रोसीजर करना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे सर, जैसे आपने AWS के अंदर क्या बोलते हैं AMI, हाँ बिल्कुल परफेक्ट, AMI इमेज का कॉन्सेप्ट यूज़ किया था, वैसे ही हम सर यहाँ पर भी क्या करेंगे, अपने डॉकर की खुद की इमेज क्रिएट करेंगे। तो एग्जिस्टिंग कंटेनर की इमेज बनाएंगे और उस इमेज का यूज़ करके नया कंटेनर क्रिएट करेंगे। तो प्रीवियस जो एग्जिस्टिंग कंटेनर में जो भी फाइल है, फोल्डर है, सॉफ्टवेयर्स हैं, वो सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट आपको दूसरे कंटेनर पे मिल जाएंगी। तो वो चीज़ कैसे करते हैं, वो चीज़ भी अपन कल देखेंगे। बताया आपने, हाँ तो मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, हम उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ही करें या फिर हम सीधे डायरेक्ट कमिट से करेंगे तो 1 मिनट से? हाँ दोनों मेथड है, दोनों मेथड है, दोनों कल मैं आपको बताऊंगा। मतलब नहीं, जरूरी नहीं ना कि हम ये करें, कमिट अधिक हमें आता है तो हाँ बिल्कुल, आप जो इजी हो आप उसको याद रखो, उसको करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल इसके आगे करेंगे।